मिश्रा रेलिगेस सिक्योरिटी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग। आपका व्यू क्या है? एक तो इंडेक्स पे जरा जल्दी से वो बता दीजिएगा, साथ ही अपने शेयर्स। गुड मॉर्निंग डिम्पी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो बेसिकली देखिए डिम्पी, 5 हफ्तों की तेजी के बाद अब थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का बायस हावी होता हुआ दिख रहा है बाजार में। फ्राइडे के दिन पे डिक्लाइन हुआ, उसका कंटिन्यूएशन कल के सेशन में देखा, डे एंड पे बंद हुआ। इंटरमीडिएट भी रिस्पाइट देखने को नहीं मिला ड्यूरिंग द डे। तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है 17,300 का जोन, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ऑब्वियसली 17,300 17,400 का जोन आज के लिए ये क्रिटिकल रहेगा। और ऊपर पे रिबाउंड आता है 17,600 17,700 का जोन, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फेस करते हुए देखेंगे इंडेक्स को। तो एज ऑफ नाउ तो बेसिकली ये है कि आप लोअर बैंड के पास आते हैं तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, एंड सिमिलरली आप अपर बैंड के पास जाएंगे तो आपको शॉर्टिंग के लिए देखना है। बैंकिंग इंडेक्स जो कि पहले आउट परफॉर्म कर रहा था, यहाँ पे भी अब अंडर परफॉर्मेंस चल रही है। यहाँ पे भी जो सेलिंग प्रेशर गहरा रहा है, तो ये मुझे लगता है कि 37,800 से लेकर 38,100 ये क्रिटिकल सपोर्ट एरिया होगा। वहीं पे 38,500 से लेकर 38,900 का जोन ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा ड्यूरिंग द डे। स्टॉक की अगर बात करें तो एफएमसीजी में कल आउट परफॉर्मेंस रही। अब मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी जिस तरीके से पोजीशनिंग है। तो कोलगेट पाल्मोलिव एक ऐसा स्टॉक है जहां पे कि काफी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुआ है अब द लॉन्ग टर्म एवरेजेस। तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 1680 के टारगेट्स के लिए, 1540 के स्टॉप लॉस के साथ। और दूसरा स्टॉक मेरा शॉर्ट साइड पे होगा फ्रॉम द फार्मा स्पेस, डॉक्टर रेड्डीज। एक चैनल का एक ब्रेकडाउन हुआ है जहां पे कि लोअर बैंड के पास ये ट्रेड कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये आने वाले दिनों में थोड़ा सा और प्रेशर फील करेगा और करीब करीब 4020 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं डॉक्टर रेड्डी में 4300 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, डॉक्टर रेड्डीज को आप सेल कर रहे हैं और सपोर्ट बड़े आप देख रहे हैं यहाँ पर एफएमसीजी काउंटर्स में। कोलगेट पाल्मोलिव अमेरिका में भी हमने देखा कि बड़ा सपोर्ट वहां बनता हुआ दिख रहा है और बाजार कल कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड भी दिख रहा था। गुड मॉर्निंग कुणाल। मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में हैं हम और यहाँ पर सेंटिमेंट्स अगर देखें जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, जो सेंटिमेंट्स जो ट्रिगर्स हैं जो कमजोरी वाले हैं उसका एक इम्पैक्ट अब डोमेस्टिक मार्केट्स पर भी हम देख रहे हैं। और आज के लिए सेंटिमेंट्स आपको कैसे लग रहा है, ट्रेडिंग पिक्स क्या होंगी? तो गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। जो हम कल परसों कह रहे थे कि मार्केट में रियलिटी चेक होना बहुत ज़रूरी है, वो रियलिटी चेक अब एकदम ऑब्वियस लग रहा है। ओवर हीटेड मार्केट से अब हम उस जोन पे आ गए हैं जहाँ पे मार्केट शायद थोड़ा सा एक कूल ऑफ मोड में आ सकता है और ज़्यादा रिट्रेसमेंट पॉसिबल हो सकता है इंडेक्स में, बिकॉज हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे जो डेटा पॉइंट्स है ओपन इंटरेस्ट अभी तक विड्रॉल नहीं हुई ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस की। तो जो ओआई बिल्टअप हुई थी इंडेक्स में जब हम मूव अप कर रहे थे, वो ओआई अभी तक विड्रॉ नहीं हुई है इंडेक्स में। तो एक इंडिकेशन है कि लॉन्ग पोजीशंस अभी भी मोटा मोटा बरकरार है इंडाइसेस में। जब तक ये लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड नहीं हो तब तक मेरा ऐसा मानना है कि प्रेशर बना रह सकता है इंडेक्स पे। 17,500 का पहला सपोर्ट था, हमने उसको ब्रेक कर दिया। अब जो नेक्स्ट लॉजिकल सपोर्ट हम देखेंगे वो होगा 17,250, और अगर वो ब्रेक कर जाते हैं तो हम फिर नेक्स्ट मेजर सपोर्ट जो आएगा वो 16,700 का आएगा। तो 17,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट वो शायद मेजर सपोर्ट ना हो जाएगा इंडेक्स के लिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, और ये दोनों ही सपोर्ट्स वो वाले रेजिस्टेंसेस थे जब मार्केट्स ने पिट स्टॉप लिया था ऑन द वे अप। तो ऑन द वे डाउन मार्केट्स में उन लेवल्स को बहुत क्लोजली वॉच करेगा या ट्रैक करेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। मेरा मानना है कि शायद हम एक माइल्ड डाउनवर्ड ट्रेंड में आ गए हैं 17,250। मेरे अनुमान से आई थिंक ये लेवल टच हो सकता है नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में। ओके, 17,250 अगला सपोर्ट होगा, इस पर फोकस करना होगा। पर फिर ट्रेडिंग पिक्स कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर हमें फोकस करना चाहिए? तो फिलहाल सेल कॉल रिकमेंड करूंगा। पहला रहेगा सेल अशोक लीलैंड पे। कल पहली बार स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेक दिया और क्लोज किया उसके नीचे काफ़ी हफ्तों के बाद में। तो रिकमेंड करूंगा सेल के लिए 136 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 145 का। और सेकंड आरबीएल बैंक पे मेरा मानना है कि आई थिंक वीक स्टॉक था। स्टॉक ने ट्राई किया था 103 के लेवल्स को, उसके गैप को क्लोज करने के लिए, बट वो फेल हुआ। और अब मेरा मानना है कि स्टॉक और करेक्ट कर सकता है। 95 का इमीडिएट टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 102। ओके, ठीक है। एक तो अशोक लीलैंड आप सेल कह रहे हैं, दूसरा आप आरबीएल बैंक से सेल कह रहे हैं। हालांकि इन दोनों के हमने रोल ओवर के आंकड़े भी चेक किए हैं, कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो दिख नहीं रहा है इसके अंदर। तो ये आप चाहें तो दोनों को एक बार शॉर्ट भी कर सकते हैं, कोई खास बड़ा पॉजिटिव रोल ओवर भी इसके साथ नहीं है। दूसरा थोड़ा चले हुए शेयर्स हैं, खासकर अशोक लीलैंड तो काफ़ी चला हुआ शेयर्स है इस सीरीज़ के अंदर। ठीक है कुणाल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। 17,200 की इंपॉर्टेंस आपने बताई, 200-250 की। ये हो सकता है टेस्ट हो जाए, लेकिन ये टेस्ट होने पर क्या बाजार और नीचे चला जाएगा अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। फिलहाल तो आप नया बॉटम अगर ढूंढ रहे हैं तो 17,250 पे आके ख़त्म हो जाना चाहिए।